देखिए, मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे के मंसूरपुर तिराहे से हरियाणा के पानीपत शहर की भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित मेयर कोमल सैनी, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक और भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी का शाहपुर के पूर्व चेयरमैन परमेश सैनी और ग्राम प्रधान पलड़ी मोनू सैनी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कस्बे एवं आसपास के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठाकर भव्य स्वागत किया। यह भव्य स्वागत कस्बे के मंसूरपुर तिराहे से परमेश सैनी के कैंप कार्यालय तक फूलों की वर्षा और आतिशबाजी के साथ किया गया। इस मौके पर कस्बे एवं आसपास के ग्रामीण और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी। सैनी समाज की महिला का पानीपत की मेयर बनने पर परमेश सैनी के कैंप कार्यालय पर कोमल सैनी को फूल मालाओं से लादकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक और पानीपत की मेयर कोमल सैनी ने क्या कहा, आइए आपको आगे सुनाते हैं। मैंने लंबा समय अपने जीवन का हरियाणा में गुजारा है और मेरा विशेष स्नेह भी रहता है इसलिए वहां पे। और आपके माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मेरे परम मित्रों में से एक है। हमारे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छा भाईचारा है। मेरे चुनाव में भी नायब सैनी जी खतौली में एक रैली को संबोधित करके गए थे। इस बात तो भाग्य रहा तो जैसे उल्टे से दिन लग रहे हैं कि 2022 में बुढ़ाना विधानसभा हार गए और 2024 में हम मुजफ्फरनगर लोकसभा। आज मैं कई गांव में था, सबने कहा भाई बड़ा दुख है हार का। मैंने कहा सर्व समाज ने साथ दिया, सबने साथ दिया। 500 गांव है, 12 कस्बे हैं। अगर 25-25 वोट भी हमें एक्स्ट्रा बढ़ा देते तो शायद हम चुनाव जीत जाते। अब हम अपनी वोटिंग तो 55% रोक दें और जो आपके खिलाफ पड़े 85% रोक दें, 85% चल जा, फिर जीत की उम्मीद कम से कम मुजफ्फरनगर जनपद में आप नहीं कर सकते। और एक खास बात यह है कि सारे काम ईंट खोदने से लेकर छोड़ने तक के उसी दिन करें, बाकी कोई नहीं करता है, खाली नहीं। उस दिन जरूर करेंगे, उस दिन जरूर रिश्तेदारी में जाकर फिर फोन करेंगे, भाई वह सच्चो नहीं सुन रहा, भाई ने आदत ठीक कर दी, इनका दिमाग खराब हो गया। मैं बोला मैं क्या करूं? कहला और किसे कहेंगे तो ये तो कहेंगे तो ये करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा इलाज भी कर दिया और करवाओगे भी मेरे पैसा, कौन सा तरीका है? और मैं विशेष रूप से कहता हूं, जब हम और उमेश मलिक जी विधायक थे और मैं सांसद, हमने एक टीम की तरह काम किया। बाकी विधायक भी थे, पड़ोस में हमारे विजय कश्यप थे, बाकी पूरे जनपद में विक्रम सैनी, हम सबने एक टीम की तरह काम किया और जनपद व्यवस्थित भी रहा। आप याद करके देखो 2017 से 22 की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जिस तरह से जनपद मुजफ्फरनगर में डेवलपमेंट का काम हुआ, वो सरकार चली, वो सबसे व्यवस्थित सरकार थी, उससे व्यवस्थित सरकार हो नहीं सकती। सरकार तो 22 में बन गई पर आपकी सरकार नहीं बनी। सरकार तो 24 में बन गई पर आपकी सरकार नहीं बनी। ये शाहपुर क्षेत्र, ये बुढ़ाना विधानसभा इस उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित क्षेत्र है। किसानों का आंदोलन हो या समाज को एकजुटता करने का काम हो, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं किसी क्षेत्र से जाता है तो वो इस क्षेत्र से जाता है। उस क्षेत्र के समाज ने, जनता ने आज खड़े होकर बड़े उत्साह के साथ अपनी नेता पानीपत की मेयर कोमल सैनी जी का स्वागत किया है। मैं आज इस धर्मस्थली पर खड़ा होकर कह सकता हूं, जिसका स्वागत इस क्षेत्र में हुआ है, राजनीति में उसका भविष्य अच्छा हुआ है। ये मैं आज आपको कहकर मुजफ्फरनगर को आदर्श मुजफ्फरनगर के रूप में जाना जाता है और कहीं न कहीं इस सारे काम में
सबसे बड़ा योगदान अगर किसी क्षेत्र का है वो शाहपुर क्षेत्र का है। के लोग थे या जिन लोगों में जाकर उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो उजागर कर सकते थे, हर व्यक्ति के घर तक पहुंचे और बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। और ये एक सच्चे कार्यकर्ता की निशानी भी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ये नहीं सोचता कि चुनाव कौन से राज्य में है, चुनाव लोकसभा का है या चुनाव विधानसभा का है। उसके मन में सिर्फ एक भाव होता है कि कमल के फूल का निशान है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। वही जिम्मेदारी मानकर, वही भाव समझकर वो हर क्षेत्र में पहुंचते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। वही मेहनत, वही ईमानदारी आदरणीय प्रमेश सैनी जी ने पानीपत के चुनाव में दिखाई। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रमेश सैनी जी का। ग्राम प्रधान मोनू सैनी जी, सांसद प्रतिनिधि कपिल सैनी जी और मेरे साथ में आए अशोक आर्य जी, हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम बच्चन सिंह आर्य जी के सपुत्र अशोक आर्य जी, मास्टर मुकेश जी और यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, सभी मेरे भाई, सभी बंधु, पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने भव्य स्वागत के लिए मैं दिल से आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। और इतनी बड़ी तो मेरी शादी में भी मेरी बारात नहीं निकली थी, जितनी बड़ी आज आप लोगों ने विजय यात्रा निकाली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और आप सब भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और जैसे भी आदरणीय बाल्यान जी ने आपके सामने पार्टी के लिए एक परिवार के प्रति जो कर्तव्य बताए, वो सब समझने की बात है। ये अब हमारे लिए सच में सोचने का विषय है कि हमें आने वाले चुनाव में क्या करना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम असफल हो गए, लेकिन कई बार हमें उन असफलताओं से भी सीखना चाहिए कि हम असफल हुए क्यों, कहाँ कमी रही। और वो कमियां आदरणीय बाल्यान जी ने आपको बताई भी कि कई बार हम छोटे छोटे मनमुटाव अपने मन में रखते हैं और वही मनमुटाव हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे क्षेत्र को पीछे ले जाते हैं। और जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका राजनीति में नाम भी नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति आपका प्रतिनिधि बन जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि सपा पार्टी बहुत अच्छी है, बसपा पार्टी बहुत अच्छी है, फलानी पार्टी बहुत अच्छी है। आज के समय में अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक भाव लेकर चलती है और वो है सेवा का भाव। बाकी सारी पार्टियां बैठ के आपस में सलाह कर लेती है कि भाई जब हम सांसद बन जाएंगे, जब विधायक बन जाएंगे तो वो वाला प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें से हमें बचाना कैसे है, हमने अपना हिस्सा कैसे निकालना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो 100% अपनी जनता को समर्पित करती है। आज आप लोग राम मंदिर की खुशी मनाई, सबने मनाई, हर घर में दीप जले, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते, तो हम भी अपने पूर्वजों की तरह सपना देख के चले जाते कि राम मंदिर शायद कभी बनेगा। इस कार्यक्रम में बहुत ही साहित्य कार्यक्रम, उम्मीद भी नहीं थी इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। आप सबने इतनी मेहनत से और एक छोटे से निवेदन से पूरे क्षेत्र से सभी सम्मानित साथियों ने एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पर जो सम्मान बढ़ाया, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव बालियान जी, हमारी बहन कोमल सैनी जी, जो हमारे पानीपत से अभी अभी बड़ी मेहनत और लगन से मेयर निर्वाचित हुई है। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो तीसरी बार जिलाध्यक्ष वाकई एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है, और मैं बधाई भी देता हूँ डॉक्टर संजीव बालियान जी को
विधायक जी को, अपने सभी नेताओं को, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जिसपे पिछले कार्यकाल में कोई भी दाग नहीं लगा, ऐसे अपने सुधीर सैनी जी और हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित विधायक जिन्होंने आज सारी बात बताने का भी काम किया है, ऐसे अपने उमेश मलिक जी, डॉक्टर प्रदीप चौहान जी और सभी सम्मानित मंच। दोस्तों, एक ऐसी पीड़ा जो संजीव बालियान जी ने भी कही, उमेश मलिक ने भी कही और बहन जी ने भी कहा कि ये पूर्व के सब हटाकर इन्हें वर्तमान के कर देना, अपील भी की है। जब 17 में उमेश मलिक जी विधायक थे, 14 में संजीव बालियान जी 24 तक रहे, मंत्री रहे, तो कितनी ठाठ थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की ताकत नहीं थी। अगर कोई किसी की तरफ को बदतमीजी कर दे, सड़क पे कोई जागती कर दे, कोई पुलिस वाला, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई किसी तरफ को उठाने का काम करता था। आज हालात फिर बदले। हमने छोटे छोटे झगड़ों में जो पीड़ा मंत्री जी ने आज वाकई दिल से व्यक्त की कि हमने छोटे झगड़ों में, छोटे मनमुटावों में इतना बड़ा नुकसान किया। क्या कहते लोग, और एक सीट से क्या हो रहा है, एक सीट से सरकार बड़ी मुश्किल से बनी, एक सीट से सबके दिमाग में नहीं थी, अरे क्या फर्क पड़ रहा भाई एक सीट से। और अगर हम अपने बूथों पे 10-15 वोट मेहनत करके बढ़ा देते तो आज जो ये पूर्व शब्द लग रहे और ये कहने का दर्द है, तो ये देखने को नहीं मिले। मैं तो बस जाने नहीं कह के, क्योंकि मौसम की खराब है, सभी भाइयों को जाकर बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि व्यवस्था ऐसी भगवान की तरफ से हो रही। अगर कहीं कोई कार्यक्रम में त्रुटि नहीं हो, किसी के कहीं कोई मान सम्मान में कमी हो, अगर कहीं कोई गलती होगी तो सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी, और ऐसी सभी का फिर बहुत बहुत धन्यवाद।